बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर रेजिस्टेड मोशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल जिस तरह इसकी स्टेटमेंट्स जो हैं बड़ी बड़ी लंबी हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 की भी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है। तो आइए देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो हमसे क्या चाहता है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी इन ए मीडियम। किसी मीडियम के अंदर एक पार्टिकल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। विच अपोजेस द मोशन विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू V। तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम MK ले लेते हैं इनटू V। अब चूंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है और जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है और उसको हमेशा हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो इसलिए ये वो है फोर्स जो उसको मीडियम के अंदर रेजिस्ट कर रही है। द लिमिटिंग वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इज सच दैट, लिमिटिंग वेलोसिटी मीन वेलोसिटी जब इंक्रीज होती रहती है, तो जब इंक्रीज होना बंद हो जाए तो वो उसकी हद आ जाती है, यानी जहाँ पे एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आनी बंद हो जाए वो उसकी लिमिटिंग वेलोसिटी होगी। सच दैट इट वुड बी अटेन्ड इन टाइम t। वो लिमिटिंग वेलोसिटी में कितना टाइम लेती है वो t। इफ़ द बॉडी वर फॉलिंग, अगर बॉडी को गिरने दिया जाए एक वैक्यूम के अंदर, शो दैट मीडियम प्रेजेंट है उसके अंदर, द बॉडी इक्वायर हाफ द लिमिटिंग वेलोसिटी, यानी जो लिमिटिंग वेलोसिटी होगी उसको अगर हाफ कर दिया जाए तो फिर वो कितना टाइम लेगी? इतना टाइम लेगी टोटल, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टाइम ही निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस सूरत में किसके बराबर होगी? इक्वेशन ऑफ मोशन इज अब देखें इसके अंदर टाइम का जिक्र है, तो इसका मतलब है कि हम एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी लेंगे, m dv ओवर dt। अब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके साथ mg आएगा, और रेजिस्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास m के v के इक्वल आएगी। यहाँ से अगर मैं m कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा g माइनस के वी। m के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड बाई m, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि ये वाला m के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई वो किसके इक्वल आई? दैट इज इक्वल टू dv ओवर dt, dv ओवर dt इज इक्वल टू g माइनस के वी। अब जो है लिमिटिंग वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। फॉर लिमिटिंग वेलोसिटी पुट, यानी एक्सेलरेशन के अंदर चेंज बंद हो जाएगी, dv ओवर dt इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 बिकम्स 0 इज इक्वल टू g माइनस के वी। तो के वी किसके बराबर आ गया? g के बराबर, और v की कीमत किसके बराबर आ गई? g ओवर k के बराबर आ गई। ये हमारे पास लिमिटिंग वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि इस वेलोसिटी के लिए टाइम जो है वो कितना लगता है? t। नाउ यूजिंग
v इज इक्वल टू u, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, u प्लस gt। अब v किसके बराबर है? g ओवर k के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, प्लस g इंटू टाइम उसने कितना दिया हुआ है? कैपिटल T। तो g ओवर k किसके बराबर निकल आया? gt के बराबर निकल आया। g से कैंसिल हो गया, t की वैल्यू 1 ओवर k के बराबर आ गई। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दें और यहां से k किसके बराबर आएगा? k इज इक्वल टू 1 ओवर t। इसको भी डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाए। अब हमारे पास k की कीमत निकल आई है 1 ओवर t, तो इक्वेशन ऑफ मोशन 1 क्या बनेगी? अब उसकी नई सूरत हाल देखते हैं क्या है। पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई आपकी dv ओवर dt इज इक्वल टू g माइनस k इंटू v की जगह पे क्या आ गया? g की जगह k की जगह पे आ गया 1 ओवर t, k की जगह पे आ गया 1 ओवर t इंटू v, या दूसरे लफ्जों में g माइनस v ओवर t। अब ये वाला t जो है ये फिक्स है। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे। सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को अलग अलग किया तो ये आ गया dv ओवर g माइनस v ओवर t इज इक्वल टू dt। और याद रखें कि आपने t कैलकुलेट करना है और साबित करना है कि जब हाफ लिमिटिंग वेलोसिटी हाफ होती है तो t की वैल्यू इसके बराबर आती है। ये आपने साबित करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्मॉल t कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल t को कैलकुलेट करना है तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख देता हूं अपनी सहूलत के लिए। उधर भी लिखा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंप्लीफिकेशन के बाद जवाब सेम आ जाता है, माइनस v ओवर t। अब देखें ये v ओवर t है, v ओवर t का डेरिवेटिव ऊपर क्या होना चाहिए? 1 ओवर t होना चाहिए, ठीक है। तो 1 ओवर t नहीं है, तो लिहाजा नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं t के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। dv ओवर g माइनस v ओवर t। लेकिन इसका तो साइन नेगेटिव है तो यहां पे माइनस 1 ओवर t होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये ऊपर वाले स्टेप में ही कर देते तो हमारा एक स्टेप बच सकता था। चलें खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 ओवर t g माइनस v ओवर t। अब देखें नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास, तो फार्मूला क्या यूज होगा फिर? यूजिंग, ये कोई फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद dx, तो ये किसके बराबर होगा? log ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x का मॉड। ये वाला फार्मूला हम इसके ऊपर यूज करेंगे तो इट विल बिकम, इधर आ गया dt चला आ रहा है ना, ये हमारा dt है इधर। dt को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका? t माइनस इज इक्वल टू माइनस t
नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो नीचे वाले का लॉग ऑफ जी माइनस वी ओवर टी प्लस सम कांस्टेंट। इससे पहले हमने कोई कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं किया, तो ए को ले लेते हैं, वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत आप लोग जानते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल कंडीशन के तहत। तो जब टाइम 0 था, एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। तो t की जगह पे आ गया 0 माइनस t लॉग ऑफ g माइनस 0 ओवर t प्लस सम कांस्टेंट a। दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस t लॉग ऑफ g प्लस a। तो a किसके बराबर निकल आया, a इज इक्वल टू t लॉग ऑफ g के बराबर निकल आया। इसको उठाकर मैं कहां पुट करूंगा, इसको उठाकर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब इसकी वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, व्हाट यू विल गेट, t इज इक्वल टू माइनस t लॉग ऑफ g माइनस v ओवर t प्लस a की जगह पे आ गया t लॉग ऑफ g, लॉग ऑफ g। अब देखें यहां से हमें t कॉमन नजर आता है, t कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गई, ये प्लस वाली रकम है, लॉग ऑफ g पहले और ये बाद में आ जाएगी, लॉग ऑफ g माइनस वी ओवर t। अब लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने जा रहा है यूजिंग लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y बराबर होता है लॉग ऑफ x ओवर y। अब जितनी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, मेरा ख्याल है कि आपको याद हो चुकी होगी। ये आ गया t, ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग ऑफ g ओवर g माइनस v ओवर t। अब हमने टाइम निकालना है जब लिमिटिंग वेलोसिटी हाफ हो जाए। तो लिमिटिंग वेलोसिटी किसके बराबर निकाली थी हमने, लिमिटिंग वेलोसिटी बराबर निकाली थी हमने v इज इक्वल टू g ओवर k निकाली थी हमने। तो हाफ किसके बराबर आ जाएगी, हाफ ऑफ लिमिटिंग वेलोसिटी के लिए t कितना होगा ये निकालना है हमने। हाफ ऑफ लिमिटिंग वेलोसिटी बराबर आ जाएगी g ओवर 2k के बराबर। तो v किसके बराबर आ गया फिर, g ओवर 2k के बराबर, और v की जगह पे यहां पे अगर हम पुट करते हैं g ओवर 2k, और 1 ओवर k किसके बराबर था, ये यहां पे पुट करें, t इज इक्वल टू t इंटू लॉग ऑफ g ओवर g माइनस v की जगह पे क्या आ गया, g बाई 2k, g बाई 2k, और ये जो t है ये एज इट इज रहेगा। लेकिन 1 ओवर t किसके बराबर है,
टी जो है वो तो 1/k के बराबर है, तो 1/t किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। तो फिर ये t को मैं ख़त्म करूंगा यहां से, क्योंकि इसका मतलब 1/t है ना, t को यहां से ख़त्म करूंगा तो उसकी जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, k पुट करूंगा। सो t इज इक्वल टू t log ऑफ, ऊपर आ गया g, नीचे आ गया g माइनस g ओवर 2k, और 1/k जो है, ये जो 1/t जो है, 1/t की जगह पे इसको ऐसे करके लिख लें आप, 1/t। तो 1/t की जगह पे मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, k पुट करने जा रहा हूं। तो यहां पे आएगा k, ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज, ये k से कैंसिल हो गया। t log ऑफ g ओवर g माइनस g/2। अब g में से g/2 निकाला तो बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया g ओवर g/2। ये 2 जंप मार के ऊपर जाएगा तो ये बन गया 2g ओवर g, 2 से कट गया, नो 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 नो, g से कट गया, ये 2g ओवर g आएगा, g से कटेगा t log ऑफ 2, और log ऑफ 2 की कीमत कितनी होती है, 0.693 आई थिंक सो, 0.693, 0.693। तो यही तो आपने साबित करना था। इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं इससे अगला जो आर्टिकल है वो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसका आर्टिकल और उसकी जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पे जाकर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहली 2 एक्सरसाइजेज हैं उनके लेक्चर्स आप सुन लें। अगर आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो आपको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का आर्टिकल और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कख समझ नहीं आनी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए YouTube के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट खोलें, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है उसकी पहली 2 एक्सरसाइजेज को आपने उसके लेक्चर सुनने हैं, ठीक है। अब मैं जो है आगे इससे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है, इससे रिलेटेड जो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं पहले मैं वो सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं डैम्प्ड की तरफ आऊँगा। तब तक आप वो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर हैं वो वॉच कर चुके होंगे। आइए इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मैंने पहले 5 क्वेश्चन आपको जो है वो अभी नहीं करवाए क्योंकि उसके अंदर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल उसके अंदर इन्वॉल्व है, और उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर्स जो हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले कहा है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली 2 एक्सरसाइज के लेक्चर्स लेना बड़े ज़रूरी हैं। तो तब तक मैं ये 6ठा 7वां 8वां सवाल करवाऊंगा, और तब तक आप जो है वो आज से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर लेना शुरू कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है और क्या कुछ हमने निकालना है। अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m फॉल विद इनिशियल वेलोसिटी v0। एक छोटा पार्टिकल है मास m का, वो नीचे की तरफ मूव करता है अबव द ग्राउंड। एयर रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, mk² v²। ये रेजिस्टेंस फोर्स है तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। फाइंड द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट? The velocity at any instant mean that we have to find the relationship between the velocity and time. Also find the limiting velocity. Limiting velocity भी निकालनी है। ये आखिर में ये 2-3 स्टेप हैं वो भी कर लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास? इक्वेशन
ऑफ मोशन इज, अब हमें टाइम और वेलोसिटी की रिलेशनशिप चाहिए, तो लिहाजा एक्सेलरेशन में dv ओवर dt यूज करूंगा। पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो m की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, माइनस रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम, m k स्क्वायर v स्क्वायर। इसका नाम कुछ ना रखें, पहले इसको डिवाइड कर दें आप m के साथ, डिवाइड बाई m के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा dv ओवर dt इज इक्वल टू g माइनस के स्क्वायर v स्क्वायर। ओके, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब हम करते हैं वेरिएबल्स को अलग-अलग। ये इक्वेशन हमें लिमिटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगी, इसका इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दिया, dv एक तरफ आ गया, g माइनस के स्क्वायर v स्क्वायर एक तरफ आ गया, dt। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि t वाली रकम छोटी है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है। राइट हैंड साइड पे भी लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया dv ओवर g माइनस के स्क्वायर v स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है dv ओवर अंडर रूट जी का स्क्वायर, ये स्क्वायर और जजर कैंसिल हो जाएंगे, g ही आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा kv का स्क्वायर। अब इसकी फॉर्म बन गई है इस तरह की, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर के बगैर इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद अगर हो तो फार्मूला है 1 ओवर 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, राइट। तो यहां पे जो है अब kv का डेरिवेटिव, स्क्वायर के बगैर इसका डेरिवेटिव यहां पे k होना चाहिए, नहीं है, k से डिवाइड भी कर देते हैं, k से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ओवर अंडर रूट जी का स्क्वायर माइनस वी के स्क्वायर वी स्क्वायर, के वी का स्क्वायर लिख लें इसको आप, ठीक। यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू dt की इंटीग्रेशन आ गई, t इज इक्वल टू 1 ओवर k 1 ओवर 2a, a की जगह पे क्या आएगा, अंडर रूट जी लॉग ऑफ a प्लस अंडर रूट जी प्लस के वी ओवर अंडर रूट जी माइनस के वी प्लस ए, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत जो है वो आप हमेशा इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, v नॉट। तो एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v नॉट, ये वैल्यूज 1 में पुट करें तो वो क्या बनेगी, देयरफॉर 1 बिकम्स, अब t की जगह पे 0 पुट कर दिया मैंने, और 1 ओवर 2k अंडर रूट जी, v की जगह पे v नॉट पुट करेंगे, लॉग ऑफ अंडर रूट जी प्लस के वी नॉट ओवर अंडर रूट जी
माइनस के वी नॉट प्लस ए, और ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसको उठाकर इधर ले आए, -1/2 के √g log ऑफ √g प्लस के वी नॉट ओवर √g माइनस के वी नॉट। अब हमें जो है ये अब फिगर की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल कंडीशन हमने अप्लाई कर ली है, लेकिन चूंकि मेरा स्टेप लंबा होने वाला है इसलिए मुझे इसको रेस करना पड़ेगा। देयरफॉर 1 बिकम्स, इसको पुट कर दें 1 के अंदर, तो t किसके बराबर आया, t इज इक्वल टू 1/2 के √g log ऑफ √g प्लस के वी ओवर √g माइनस के वी -1/2 के √g log ऑफ √g प्लस के वी नॉट ओवर √g माइनस के वी नॉट। नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है, 1/2 के √g, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, log ऑफ √g प्लस के वी ओवर √g माइनस के वी। log ऑफ √g प्लस के वी नॉट ओवर √g माइनस के वी नॉट। अब log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग log ऑफ x माइनस log ऑफ y किसके बराबर, log ऑफ x ओवर y। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इट विल बिकम 1/2 के g अंडर रूट, ये आ जाएगा log ऑफ √ के g प्लस के वी ओवर √g माइनस के वी डिवाइडेड बाई √g प्लस के वी नॉट ओवर √g माइनस के वी नॉट। बुक के अंदर जो है ना, ये जो क्वेश्चन है वहाँ पे जब मैंने ये इंटीग्रेट किया है तो ये 1/k मिस हो चुका हुआ है, राइट। अगर आप बुक के नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो ये वहाँ पे 1/k मिस है, ये 1/k वहाँ पे आप लगा दीजिएगा। इसको लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू, वैसे तो यहाँ तक भी आंसर ठीक था क्योंकि ये देखें एक तरफ t आ गया है एक तरफ v आ गया है, तो हमें वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी चाहिए थी, वो आ गई है। लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो करते जाएं और स्टेप। ये आ गया 1/2 के √g log ऑफ √g प्लस के वी ओवर √g माइनस के वी। अब ये जो है ये जंप मार के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके ये बनेगा √g माइनस के वी नॉट ओवर √g प्लस के वी नॉट। तो मेरा ख्याल है कि यहां पे ना ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ऐसे करके, राइट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आया, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन अभी हमें लिमिटिंग वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। वो शुरू में जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी भला, m dv ओवर dt इज इक्वल टू mg माइनस m k स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मैंने m कॉमन ले लिया था। टेक द इक्वेशन लिमिटिंग वेलोसिटी निकालने के लिए, नाउ वी फाइंड द लिमिटिंग वेलोसिटी।
फिक्रा लिखें यहाँ पे, नाउ वी फाइंड लिमिटिंग वेलोसिटी। लिमिटिंग वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, टेक द इक्वेशन dv over dt is equal to g minus k square v square। तो लिमिटिंग इक्वेशन के लिए dv over dt को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। पुट dv over dt is equal to 0, तो what you will get, 0 is equal to g minus k square v square। तो k स्क्वायर v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, g के बराबर, और v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, g ओवर k स्क्वायर। हमें v निकालना है तो ये आ जाएगा अंडर रूट g ओवर k इज द लिमिटिंग वेलोसिटी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसकी लिमिटिंग वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिमिटिंग वेलोसिटी के लिए आप ये इक्वेशन लेंगे, इसमें dv ओवर dt को 0 के बराबर पुट करके तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आंसर चेक कर लेते हैं जी हम, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर के, बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और एक बात गौर से सुन लें, चैप्टर नंबर 10 की पहली 2 एक्सरसाइजेज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके लेक्चर ज़रूर सुनें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की समझ आ सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।